नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। 5 नवंबर को आसनसोल के दिलदार नगर से एक महिला गायब हो गई थी। इसके बाद उस महिला की काफ़ी खोजबीन की गई थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था। वहीं उस महिला के परिवार वालों द्वारा 41 नंबर वार्ड के काउंसलर जीतू सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने महिला के परिजनों को धमकाया था। लेकिन आज एक वीडियो सामने आने से इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आसनसोल टाइम्स ने इस वीडियो की सत्यता की जांच नहीं की है, लेकिन इस वीडियो में देखा जा रहा है कि वह महिला राजस्थान के किसी शहर के पुलिस थाने के सामने एक पुरुष के साथ खड़ी है और बयान दे रही है कि वह अपनी मर्ज़ी से उसके साथ राजस्थान आई है और उसने उनसे शादी की है और अब वो वापस आसनसोल नहीं जाना चाहती। मैं गुड्डी कुमारी हूँ। मेरे पापा के नाम बम्बू पांडे है। मेरा उम्र 22 साल की है। मैं 5 नवंबर से घर से मैं निकली हूँ जोधपुर आई हूँ। मैं आज शादी जोधपुर आके मैं शादी के ली हूँ। राम से मैं शादी की हूँ। आज 12 दिसंबर में पुलिस स्टेशन के सामने मैं बयान दे रही हूँ कि कभी मैं घर नहीं जाऊँगी। बहुत यहाँ पे बहुत खुश हूँ। इस विषय पर हमने 41 नंबर वार्ड के पार्षद जीतू सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जब से उनके वार्ड की बेटी गायब हुई थी तब से वो काफ़ी परेशान थे और उन्होंने पुलिस प्रशासन से काफ़ी गुहार लगाई थी और सम्मिलित प्रयास ही है कि आज ये वीडियो सामने आया है, जिससे ये साबित होता है कि वो युवती सुरक्षित है। आइए सुनते हैं जीतू सिंह ने क्या कहा। आपके पास एक बेटी है। 5 नवंबर को दिलदार नगर से एक महिला गायब हुई थी और आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिख रहा है कि वो महिला राजस्थान में है और वो बयान दे रही है कि उसने वहाँ पे शादी कर ली है और वो वापस नहीं आना चाहती। इस पूरे मामले में आप पर भी एक आरोप लगाया गया था उसके परिवार की तरफ से कि आप उनके परिवार को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो आज जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे वार्ड की एक लड़की गैप हुई थी, मेरे वार्ड की मेरी एक बेटी गैप हुई थी। क्योंकि मेरे वार्ड की जितनी भी लड़कियां हैं सब मेरी कोई बेटी है, कोई माँ है, कोई बहन है। वो जब से 5 तारीख को जब हमको खबर मिला, 6 तारीख से हमने थाने का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैं कम से कम 17 बार थाने में गया, उसका भाई मन्नू पंडित के साथ गया, लोगों के साथ गया। मैंने गुहार लगाई आईसी साहब से, जो आईसी की बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैंने गुहार लगाई कि मेरे वार्ड की मेरी बेटी को आप ढूंढ निकालिए। तो उसमें थाने वाले ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने 2-3 लेडीज़ को पकड़ा जो इस धंधे में सुनने में आया लिप्त हैं। यहाँ से बेटियाँ गरीब लड़कियों को ले जाते हैं, ले जाके जयपुर या कहीं भी उनको बेच देती है। ये धंधा आज 10-15 साल से चल रहा था। तो गया सप्ताह
आपको मन्नू पांडे हमको बोल रहा है कि बीजेपी के कुछ आदमी आ रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम उनको बोले कि ठीक है, बीजेपी के आदमी आ रहे हैं या कांग्रेस के आ रहे हैं या टीएमसी के आ रहे हैं, आप टीएमसी के ऊपर भरोसा रखिए, आप टीएमसी के ऊपर भरोसा रखिए, दीदी के ऊपर भरोसा रखिए, मोलाय घटक के ऊपर भरोसा रखिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा रखिए। आपकी बहन बम बम पंडित की बेटी आपको ढूंढ निकालेगी पुलिस। तो पुलिस को मैंने कहा कि आप भेजिए, जहाँ भी आपको अपने आदमियों को भेजना भेजिए। पुलिस ने ट्रैक करके राजस्थान में भेजा। भेजने के बाद में आज आईसी के पास मैं गया था। आईसी ने हमको बोला कि आपकी जो मेहनत है और जो आपने हम लोग के ऊपर प्रेशर डाला, उसका नतीजा निकल आया है। ये लड़की का वीडियो करीब 12 बजे ये वीडियो लिया गया है। लड़की मेरे वार्ड की बेटी सुरक्षित है, किंतु उसने एक शादी भी कर ली है। जो कानूनन ठीक है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है। तो आज जो आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये वायरल नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है। लड़की मिल गई है, मेरी बेटी सुरक्षित है। अब लड़की के माँ बाप बहन भाई जो भी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बेटी को लेके आए। उसके लिए अगर हमें भी कुछ करना होगा, जहाँ भी वो जैसा भी बोलेंगे, हम हाथ जोड़ के उनको कहेंगे कि सबसे पहले आप झूठा इल्ज़ाम किसी से मत लगाइए। जीतू सिंह धमकी नहीं देता, जीतू सिंह हमेशा प्यार करता है। जब ज़्यादा तंग कर दोगे तो एक बाप बेटे को डांट सकता है। आप जहाँ भी बोलोगे, जैसा भी बोलोगे, हम करने के लिए तैयार हैं, किंतु आपको टीएमसी के ऊपर में भरोसा रखना होगा, मोलाय घटक के ऊपर में भरोसा रखना होगा। मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ क्लियर करने के लिए कि आज जो वीडियो 30 सेकंड का जो वीडियो है उस लड़की का बयान का, वो वीडियो आपको सबसे पहले आपने कहाँ देखा और किसने आपको वो वीडियो दिखाया? मैं वार्ड का काउंसलर हूँ, वो वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको दिया है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम रणवीर सिंह भराड़ा और जीतू सिंह, काउंसलर वार्ड नंबर 41। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये जो गैंग एडमिनिस्ट्रेशन ने पकड़ा है, इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की उतनी कम है। और आइंदा हम लोग सब मिलकर देखेंगे, 41 नंबर वार्ड छोड़िए, पूरे आसनसोल में कहीं भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और जो महिला पकड़ाई है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई है। आसनसोल के उषा ग्राम में कोलकाता बॉयज़ स्कूल के नए भवन का उद्घाटन सोमवार को आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने औपचारिक रूप से रिबन काटकर और पट्टिका का अनावरण कर किया। आसनसोल नगर निगम के उप मेयर अभिजीत घटक भी इस मौके पर उपस्थित थे। इस दिन स्कूल भवन का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने स्कूली जीवन का हाल बयान किया। All the parents, staff, teachers, and our children. I've come all the way for this function because you have just completed 145 years of the glory of this school. Very recently, I had the honor of being the chief guest of this school, about 125 years old, in Asansol, St. Peter's. But before that, the school I come from, in Patna, that completed 187 years, Patna Collegiate School, which has also, like Kolkata Boys School, produced many genius intellectuals, many chief justices, bureaucrats, top bureaucrats, mathematicians, magicians, wonderful people. Also produced 2 Bharat Ratnas. Patna Collegiate School has produced 2 Bharat Ratnas. Our own Vidhan Babu, Vidhan Chandra Roy, and late and great Jayaprakash Narayan. When I was told I was called for this function, I couldn't or I wouldn't say no. So I came running. I have been recommended for this school by our
friend and colleague in the parliament, Shudip Babu, and he sent me कि जाना है जरूर जाना है. I spoke to I heard Lady Maria. She spoke very well, and she spoke on various subjects. I, with an attitude of gratitude, I very respectfully greet you all, and salute you all for having come so long this far, and still the road is ahead for you. I know why am I talking, and why do we go to school? We go to school to live up to the maxim, what we have heard and we have been practicing. Don't curse the darkness, light a candle. We come here to light a candle, to learn about life, to learn about environment, to learn about all the things concerning us, our family, our business, our livelihood, everything. ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের যে নিউ বিল্ডিং ওপেনিং হলো, এই বিষয়টা আসানসোলে তো এর আগে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল রয়েছে, এর সেন্ট ভিনসেন্ট, সেন্ট প্যাট্রিক্স থেকে শুরু করে লরেটো কনভেন্ট অনেক স্কুল রয়েছে। এই স্কুল ক্যালকাটা বয়েজের অনেক হেরিটেজ রয়েছে ইন ক্যালকাটা, আসানসোলে এটা কীভাবে কেটার করবে? ব্যাপারটা আছে, আপনি যে উল্লেখ করেছেন সেন্ট প্যাট্রিক্স আর তারপরে সেন্ট ভিনসেন্টস আর লরেটো, এটা অলসো হেরিটেজ স্কুল আছে। আর আমাদের এই যে ওটা ক্যাথলিক স্কুলসে আছে, রোমান ক্যাথলিক স্কুলস থেকে, মেথডিস্ট থেকে এটা প্রথম স্কুল আছে, ঠিক আছে, ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল। আর সেকেন্ড কথা আছে কি, এটা আমাদের 2022 জেনারেশন স্টুডেন্টস। 2015-তে যেটা হলো, 2015-তে তো ক্যালকাটা বয়েজ আসানসোলে উদ্ঘাটন এখানে হয়েছে, সেটা এই আমাদের মামাটি সরকারের সময়টা হয়েছে, ঠিক আছে, আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইন্সপিরেশনে। তো কী হয়েছে কি, যে ফাউন্ডিং প্রিন্সিপাল বিশপ সবাই মিলিয়ে এই ক্যালকাটা বয়েজ ক্যাম্পাস এখানে করেছে। তারপরে ইভেন যারা প্যারেন্টসগুলো এখানে আছে, ওরা অলসো চাইছিল, এসএন ব্যানার্জি রোড তো আসানসোল থেকে তো যেতে পারে না, এই জন্য ক্যাম্পাসগুলো হয়ে গেছে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে, যেটা আমি বললাম আসানসোলে পরে তো বোলপুর হচ্ছে। তো এই ক্যাম্পাসগুলো তাকি সেই এডুকেশন, সেই সিস্টেম ক্যালকাটা বয়েজ গ্রুপ অফ স্কুলসের মধ্যে হয়ে যাবে। এখানে ফ্যাকাল্টিস যেগুলো যারা আছেন, ক্যালকাটাতেও ফ্যাকাল্টিস রয়েছে, তাদের যে স্ট্যান্ডার্ড এডুকেশন প্রোভাইডিং স্ট্যান্ডার্ড, সেইটা কীরকম? এক্স্যাক্ট সেম স্ট্যাটাস আছে, একদম সেম স্ট্যান্ডার্ড, সেম কারিকুলাম আছে, সেম মডিউল আছে, সেম সিস্টেম আছে, কোনো তফাৎ নেই। এটা খালি ক্যাম্পাসটা কেন, আসানসোল একটা হাব আছে, এই হাবের মধ্যে মানে এডুকেশনের জন্য, মানে যারা সবাই এখানে বিজনেস ক্লাস লোক আছে, তারপরে নর্মাল লোক আছে, সবাই যারা চাকরি এখানে করে, ওদের জন্য একটা স্কুল দরকার ছিল। কেন, অনেক প্যারেন্টসগুলো আছে যারা ক্যালকাটা বয়েজ এসএন ব্যানার্জি রোড থেকে পাস করেছে অনেক আগে, তো ওরা অলসো রিকোয়েস্ট আছে, ওরা অলসো বলেছে আমরা মেথডিস্ট কংগ্রিগেশনে স্কুল যেটা কলকাতা হেরিটেজের মধ্যে আসে, ওদের এখানে অলসো এসে যায়। करिकुलम के विषय में ये स्कूल कैलकाटा बॉयज स्कूल का जो बिल्डिंग ओपनिंग हुआ, इसका बारे में आपको क्या कहना है? क्या कि नया बिल्डिंग हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। मुझे जो भी कहा गया, मुझे सुदीप बाबू ने, जो हमारे कलीग हैं टीएमसी के, उन्होंने बहुत रिकमेंड किया था और कई लोगों ने रिकमेंड किया था, ये लोग आए थे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया है बहुत। यहाँ पे जितना आपने सबको सुना होगा, यहाँ पे मैं समझता हूँ इसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। 145 ईयर्स हुआ है, यहाँ से एक लोग ट्रेनिंग लेके गए हैं, एंड आई एम श्योर नई बिल्डिंग का हुआ है। ये भी बिल्डिंग के जो है स्कूल के मामले में, और स्कूल में पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के मामले में एक नया रंग लेकर आएगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। सर, देखा आपको स्पीच में बोलते हुए जो आपका बचपन भी आपको याद दिला दे, बचपन का बात भी थोड़ा नहीं, मैंने इसलिए भी कहा कि मैं 3 स्कूल बड़ा, मेरे खुशकिस्मती है, माई ग्रेट लक, कि पहले अभी सबसे पहले मैंने जो जिस स्कूल से मैं आया हूँ, उसमें मैं चीफ गेस्ट था। बड़े मेरे ऑनर की बात है, पटना कॉलेजिएट स्कूल,
जहाँ से विधान चंद्र राय भी पढ़ के आए, ग्रेट विधान चंद्र राय जी, जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न, कितना बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े लोग आए वहाँ से। देन आफ्टर दैट सेंट पीटर्स स्कूल है यहाँ पे, सेंट पीटर्स स्कूल है, वो भी 135 ईयर्स ओल्ड है। सेंट पीटर्स है ना, उसका भी किया था मैंने चीफ गेस्ट। और उसके बाद ये तो बड़ा बढ़िया कोलकाता बॉयज़ उसके यहाँ भी है, इनका फंक्शन चल रहा है अभी 13-14 भी है यहाँ पे, और इनका अभी कोलकाता में भी है, इनका तो बड़ा बढ़िया है। हमको बुलाया, मैं सहर्ष खुशी खुशी आई जस्ट कम फॉर दिस फंक्शन ओनली, स्पेशली फ्रॉम मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ आके, और आज जा रहा हूँ, फिर अगले हफ्ते फिर आऊँ। मैं तो हर हफ्ते आता ही हूँ, हर 10 दिन में तो आता ही हूँ यहाँ पे, आता हूँ। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। हाल ही में रेलवे प्रबंधन द्वारा यह फैसला लिया गया है कि आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में हॉकरी करने वालों के लिए बाकायदा स्टॉल लेना होगा। इसके लिए रेलवे को इन हॉकर्स द्वारा किराया भी देना होगा। इसी के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में सैकड़ों हॉकर DRM कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन लोगों ने केंद्र सरकार विरोधी और रेलवे विरोधी नारे लगाए और मांग की कि रेलवे परिसर में हॉकरी करने से रोका न जाए। राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में DRM को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस संदर्भ में INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने कहा कि रेलवे के अधिकारी भाजपा की दलाली करते हैं और भाजपा पूंजीपतियों की दलाल है। कमर्शियल कम्प्लेक्स के लिए जगह दिया गया। रेलवे हॉकर पर जुल्म हो रहा है। रेलवे हॉकरों को ट्रेन में हॉकरी करने नहीं दिया जाएगा। उनका कहने का मतलब है आप स्टॉल लीजिए, वो बोली लगाइए, लाखों लाख की बोली लगाइए। हमारा गरीब हॉकरी करता है किस तरह से अपने परिवार का, सुबह घर से निकलता है, रात में घर जाता है, अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो रोजगार होता है उससे उसका पेट पालता है। हमारा हॉकर कोई पूंजीपति नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि रेल प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो DRM हो, चाहे वो जो भी रेल के अधिकारी हो, वो बीजेपी की दलाली करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो हम लोग को बड़े बड़े वो बता रहे हैं कब से जो है वो ऑक्शन में आप ये दुकान लीजिए, वो लीजिए, वो सब फालतू बात है। उनकी बातें हम लोग सुनना नहीं आए हैं।
हम लोग का यही कहना था, उनको बोल दिए हॉकर्स कई सालों से हॉकरी करते हुआ आया। देखिए बगल में धनबाद रेलवे स्टेशन है, बर्धमान है, हावड़ा है, हर जगह लोग हॉकरी करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में गरीब लोग ट्रेनों में हॉकरी करके अपना परिवार पालते हैं। तो आसनसोल के लिए ऐसा कोई नया कानून नहीं होना चाहिए। पूंजीपतियों को पूरा आसनसोल को बेच देना चाहते हैं ये लोग, रेल के अधिकारी बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर पूरा आसनसोल को बेच देना चाहते हैं। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। एक भी अगर हॉकर को रेल में अगर हॉकरी करने से रोका जाएगा तो हम लोग कल से ही सड़क पर उतरेंगे परिवार के साथ। और ये ना सोचे कि यहाँ के डीआरएम साहब आराम से बैठे रहेंगे एसी रूम में और हम लोग बैठ के आंदोलन करेंगे। ऐसा आंदोलन नहीं, जंगी आंदोलन होगा। हमारा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी संगठन है मादर का, तृणमूल कांग्रेस, छात्र परिषद, महिला समिति, INTTC, जितना भी हमारा संगठन है, सब सड़कों पर उतरेंगे और इनकी ईंट से बजा देंगे। अगर हॉकरों पर जुल्म होगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। गुजरात छोड़ के हर जगह हारे हैं बीजेपी। हिमाचल प्रदेश में हार हुई है, उत्तर प्रदेश में हार हुई है बाई इलेक्शन में, दिल्ली में नगर निगम चुनाव में हार हुई है, उड़ीसा में बाई इलेक्शन में हार हुई है। बीजेपी का सफाया होने वाला आगे 2024 से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। तो जो बीजेपी की दलाली कर रही है अधिकारी, जो भी डीआरएम साहब, इनको भी बीजेपी के साथ विदाई हम लोग दे देंगे। ये इतना हम लोग बोल के यहाँ से हम लोग आज जा रहे हैं। डीआरएम साहब ने क्या बोला? डीआरएम साहब ने यही कहा कि आप जो है दुकान लीजिए, वो आप स्टॉल ले लीजिए, टेंडर ले लीजिए, वो ले लीजिए, कहानी वो जो नरेंद्र मोदी की भाषा है। तो नरेंद्र मोदी की भाषा हम लोग यहाँ सुनने नहीं आए। हमारा वर्कर जो हमारा हॉकर है वो हॉकरी टीम में करता है, उसको हॉकरी करने का अधिकार है, वो हॉकरी करेगा। अगर उस पर जुल्म होगा तो पूरा आसनसोल का पूरा आवाम सड़कों पर उतरेगा। बीजेपी का अंत आ गया, ये प्रमाण हो गया कि बीजेपी पूंजीपतियों की दलाल है। और रेल अधिकारी कुछ जो है, जो रेल के उच्च अधिकारी हैं, वो रेल बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। ये तो सामने ही है। देखिए आप, ये सब जो दिया हुआ, गरीबों को उच्छेद किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों की दुकानों पर। तो जहां बुलडोजर चलाना है पूंजीपति और बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसी से तो बात है कि निकम्मा प्रधानमंत्री, दुर्नीतिग्रस्त प्रधानमंत्री, जितने लोग पूंजीपति पैसा लेके भाग गए बैंक का, वो एक तो भी लोगों को लाने नहीं सका। अच्छे दिन लाएगा, अच्छे दिन आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश को देख ले, बाई इलेक्शन में देख ले, और एमसीडी में हॉकर करते दिन तो होबे, दिले होबे ना। इन्हीं तो आज के एशियन काल चले जाबेन। पश्चिम बंगाल में महामाटी मानुष की सरकार है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी है। गरीब की वो नेत्री हैं। और कोई क्यों जो चिंता करे, जो चिंता करे क्या আমরা এখান থেকে গরিব হকারকে সরিয়ে দেবো। আমাদের মামাটি মানুষ নেত্রী, আমাদের শ্রমিক নেতা মলয় ঘটক, আমাদের মজদুর নেতা অভিজিৎ ঘটক আমাদের সঙ্গে আছে, আমাদের হকার ভাইদের সঙ্গে আছে। আমরা কিন্তু দেখিয়ে দেবো যে আমাদের একটা শ্রমিক, একটা গরিব হকার উপর যদি কেউ উচ্ছেদ করার চেষ্টা করবে, আমরা কিন্তু এই রেল এরিয়াতে আমরা কাউ কিন্তু রেল এরিয়াতে ঢুকতে দেবো না। আমরা কিন্তু রাস্তায় বসে যাব, যখন মধ্যে সমাধান হবে না আমরা উঠবো না। আর বিজেপি যারা দালালি করছে 24 চলে আসছে, চিন্তা করুন না, নিশ্চয় একদম জঙ্গি আন্দোলন হবে। কেন যখন গরিব লোকের উপর হামলা হবে আমরা আন্দোলন করব। হকারি করার অনুমতি আছে কি? নিশ্চয়। আরে আপনি তো এই কথাটা বলছেন, আমার খুব খারাপ লাগছে শুনতে। আপনি ছোটবেলা থেকে আপনি দেখেছেন ট্রেনে যখন আপনি এখান থেকে হাওড়া যান, বর্ধমান যান, প্রত্যেক ট্রেনের দেখবেন হকার আছে যে আপনাকে চা কম পয়সায়, চা, বিস্কুট, সিঙ্গাড়া ইত্যাদি খাবার জিনিস আপনাকে বিক্রি করে। তো আপনি জানেন না হকার আছে, আজ থেকে নেই। আমার মা বাবা দাদা আমল থেকে কিন্তু হকারি চলে আসছে, মানে অনেক বছর থেকে চলে আসছে। আপনি যদি আজকে কথাটা বলেন আমার খুব খারাপ লাগছে। হঠাৎ এরকম কেন হলো? রেল বিজেপি যে নরেন্দ্র মোদী যে চক্রান্ত আছে, নরেন্দ্র মোদী পুরো দেশকে বিক্রি করতে চাইছে, রেলকে বিক্রি করতে চাইছে, তার প্রমাণ আছে। এই তো সামনে, এই তো আপনার সামনেই দেখুন না রেল প্রশাসন কি করেছে। নরেন্দ্র মোদী এই পুঁজিপতিকে বিক্রি দিয়েছে মল করার জন্য, আর গরিবদের বাড়িতে বুলডোজার চালাচ্ছে। যারা গরিবরা ঝুপড়ি বানিয়েছে তারপর বুলডোজার চালাচ্ছে, ছোট ছোট দোকানদার উপর বুলডোজার চালাচ্ছে। এবার বুলডোজার হকর কর চালাক, আমরা দেখাবো বুলডোজার কাকে বলা যায়। শ্রমিকের কি শক্তি, प्रतिवाद करबो। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से
बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।